हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो री एम्प्लॉयमेंट और एक्सटेंशन रहती है किसी भी डिपार्टमेंट में। तो उसके खिलाफ जो है काफ़ी टाइम से जो है सवाल उठ रहे हैं कि सरकार क्या करती है कि जो भी अपने चाहने वाले इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो भी ऑफिसर होते हैं उनको री एम्प्लॉयमेंट या एक्सटेंशन दी जाती है। तो इससे तो ये होगा कि आप फर्दर फ्यूचर में कोई भी वैकेंसी क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक टाइम लिमिट, एक मतलब एज लिमिट रखी होती है कि इतने के बाद आप रिटायर करके नेक्स्ट और लोगों को मौका दीजिए। लेकिन यहाँ पे हर सरकार के कार्यकाल में ये देखा गया था। लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो नए दफ्तर पिछली सरकार ने खोले थे उनको डी नोटिफाई कर दिया गया। उसके बाद एक और डिसीज़न लिया गया कि जो जिन लोगों को भी री एम्प्लॉयमेंट या एक्सटेंशन दी गई है तो उनको फ़िलहाल के लिए हटाया जाए। और इसके बाद ये जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रहती है, तो इन्होंने अभी तक 1.5 महीने से ऊपर का टाइम हो गया है और इन्होंने री एम्प्लॉयमेंट और एक्सटेंशन वाले जो भी कर्मचारी हैं उनको नहीं हटाया हुआ है। इसके बावजूद इन्होंने क्या किया कि जो इन्होंने आउटसोर्स पे रखे थे 3 कर्मचारी उनको हटा दिया, लेकिन एक्सटेंशन और री एम्प्लॉयमेंट वालों को नहीं हटाया। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से वो एम्प्लॉयज़ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब वो डिसीज़न हुआ कि री एम्प्लॉयमेंट और एक्सटेंशन वालों को हटाया जाए, तो यहाँ पे दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा अधिकारी व कर्मचारी हटा दिया उनको। लेकिन इसने जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इन्होंने अभी तक नहीं हटाया हुआ है। तो यहाँ पे आप ये कुक को देख सकते हो कि जो यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो उसको 2 से 3 बार जो है वो री एम्प्लॉयमेंट मिल चुकी है। और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये 7 अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनको एक्सटेंशन व री एम्प्लॉयमेंट दी गई है, चाहे वो सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 हो, सीनियर असिस्टेंट टाउन प्लानर हो, असिस्टेंट टाउन प्लानर हो, 2 पर्सनल असिस्टेंट और 1 ड्राइवर। तो अभी आपने रिसेंटली टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की असिस्टेंट टाउन प्लानर की वैकेंसीज भी देखी थी, तो हो सकता था कि यहाँ पे एक्सटेंशन या री एम्प्लॉयमेंट मतलब नहीं दी गई होती, तो आपको हो सकता था कि इस डिपार्टमेंट की भी HPS जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रहता है उसके माध्यम से वैकेंसीज देखने को मिल जाती। उसके बावजूद उन्होंने क्या किया कि जो नए लोग रखे थे आउटसोर्स पे, मान लो रख लिया किसी को भी, होता तो वहाँ पे भी है कि किसी को जॉब दी जाती है। लेकिन री एम्प्लॉयमेंट और एक्सटेंशन वाले ऐसे होते हैं जो कि जॉब मतलब उन्होंने कर दी होती है, उसके बाद उनको फर्दर आगे एक्सटेंड मतलब और उनको पैसे कमाने का मौका दे दिया जाता है। लेकिन आउटसोर्स में तो ऐसे ही होता है कि कोई 30 साल का होगा, 35 साल का होगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं थे, फिर उसको जाके हिमाचल में जॉब करनी थी, तो उसने आपके डिपार्टमेंट को और एज ए आउटसोर्स बेसिस पे ज्वाइन कर लिया। लेकिन ऐसे कर्मचारियों को जहाँ पे उनको 10 से 15 हज़ार मिलता है तो उनको हटा दिया गया, लेकिन उनको नहीं हटाया गया। तो ये भी एक गलत बात है। उसके बावजूद अगर सरकार ने डिसीज़न दे दिया था कि एक्सटेंशन और रीएम्प्लॉयमेंट वालों को हटाए, क्योंकि अब इनका है कि हम 1 लाख रोज़गार देंगे, तो इस तरह से तो रोज़गार नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे अब सरकार को देखना होगा इनके बारे में कि इन्होंने क्यों डिसीज़न को फॉलो नहीं करा। यहाँ पे मैं बताऊँ तो जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो यहाँ पे अब फिलहाल रेगुलर स्टाफ का कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन 12 दिसंबर के आदेशों के अनुसार एक्सटेंशन और री एम्प्लॉयमेंट वाले सभी अधिकारी कर्मचारी हटाए जाने थे। इसके लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। तो ये है हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और यहाँ पे 2017 में ये मतलब इफ़ेक्ट में आई, और यहाँ पे इसकी जो वर्किंग स्टार्ट हुई थी तो 1 जनवरी 2020 से जो है इसकी वर्किंग स्टार्ट हो गई थी। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे नई चीज़ इसके बारे में पता चला हो कि हमारे स्टेट में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी 2020 से स्टार्ट हुई है और 2017 में इफ़ेक्ट में आई थी। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ से आपको क्लियर होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।